प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आगे UPPCS और RO और ARO का एग्ज़ाम होना है। काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो ऐसे में जो एस्पिरेंट इसके तैयारी में लगे हुए हैं उनकी हेल्प करने के लिए मैंने हिस्ट्री से MCQ तैयार किया है। ज्योग्राफी में जो वर्क है वो चलता रहेगा। करंट अफेयर पे भी आपके सामने, यानी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक जो भी घटनाएं घटेंगी तो उसे मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी काम को छोड़े नहीं, बल्कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी से ही चीज़ें गेन हो सकती हैं, हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल चलते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री के अंदर जो है वो अब थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज, मतलब स्टेटमेंट दे करके भी पूछा जा रहा है। गोपत ब्राह्मण में वर्णित पुरुषमेध यज्ञ का संपादन किस प्रकार के राजा द्वारा किया जाता था? तो देखिए, ये पुरुषमेध यज्ञ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। गोपत ब्राह्मण में एक सीरीज, एक लिस्ट दी हुई है कि किसके द्वारा कौन सा यज्ञ किया जाता था। तो ये किया जाता था विराट के जरिए। विराट जो है वो पुरुषमेध यज्ञ करता था। सम्राट के द्वारा वाजपेय यज्ञ किया जाता था, और जबकि स्वराट के द्वारा जो है वो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, और सर्वराट के द्वारा सर्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो यह ध्यान में रखना है कि स्वराट कौन सा करता था? अश्वमेध यज्ञ, और सम्राट वाजपेय यज्ञ। तो पुरुषमेध यज्ञ कौन करता था? विराट के द्वारा किया जाता था। दूसरा सवाल देखें, क्योंकि इंग्लिश में मैंने स्लाइड इसलिए रखा है कि बहुत आसान है, ऐसी कोई दिक्कत इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट को नहीं आएगी, और तो इसीलिए मैंने इसे स्लाइड को नहीं बनाया है, वरना मैं इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं उनका भी ध्यान रखता हूँ। तो देखिए, दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्योंकि सुमेलित करने के लिए भी पूछा जाता है। तो देखिए, स्थल दिया हुआ है और यहाँ पर साक्ष्य दिया हुआ क्या मिला है? ओल्डिवा से चावल का प्राचीनतम प्रमाण, तो यह सही है। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तो यह भी सही है। बुर्जहोम से गर्त आवास का प्रमाण मिला है, तो यह भी सही है। तो बागोर से गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ये वाला गलत है, क्योंकि बागोर से पशुपालन का जो है वो प्राचीनतम प्रमाण मिला है। आदमगढ़ और बागोर हैं, तो वहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो चलिए देखिए, चलते हैं अब आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पूछा जाता है अक्सर। पुराण दिए हुए हैं, राजवंश वर्णन दिया हुआ है, विष्णु पुराण, मौर्य वंश, तो ये सही है। ये मत्स्य पुराण, शुंग वंश, तो ये भी सही है। वायु पुराण, गुप्त वंश, तो ये भी सही है। भागवत पुराण, सातवाहन वंश, तो ये गलत है। तो भागवत पुराण, सातवाहन वंश जो है ये सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। पुराणों के बारे में सवाल पूछा जाता है, किसी भी तरह के पूछा जा सकता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से देखिए पुराणों के बारे में बनाया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है, तो यह सही है, सबसे प्राचीन है ये मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के अंदर सातवाहन वंश का उल्लेख प्राप्त होता है और शुंग वंश का भी उल्लेख प्राप्त होता है, दोनों का उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों की रचना केवल ब्राह्मण धर्म में हुई है, तो ये गलत है, बल्कि जैन धर्म में भी हुई है। पुराणों का प्रथम संकलन संभवतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये पूरी तरह से गलत है। ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, बल्कि 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में हुआ था पुराणों का प्रथम संकलन। तो इसलिए इसमें पहला वाला सही है बस। अब देखिए, 5वां सवाल चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुराणों में शामिल नहीं है? अक्सर पूछ लिया था। 18 पुराण जो हैं और उप पुराण भी हैं। देखिए, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, देव पुराण, तो इसमें कौन सा पुराण शामिल नहीं है? देव पुराण, क्योंकि नारद पुराण भी है, अग्नि पुराण भी है और ब्रह्मांड पुराण भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीपवंश और महावंश की रचना ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी, तो ये ईसा पूर्व 2री शताब्दी में नहीं हुई थी, ये स्टेटमेंट गलत है।
बल्कि चौथी और पाँचवीं शताब्दी में हुई थी दीपवंश और महावंशी रचना क्रमशः। दीपवंश की चौथी शताब्दी में और इसकी पाँचवीं शताब्दी में महावंश की, ऐसा माना जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो गई थी, तो ये सही है। देखिए ईसा पूर्व पहली शताब्दी में, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, तो दूसरा वाला सही है, केवल बी वाला विकल्प। तो देखिए आगे चलते हैं। आरओ और एआरओ के लिए होगा ये कि इससे रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ सवाल हो सकता हो इसमें आपको आए हुए मिले, और मैंने सोच करके इसको बनाया है ताकि उसी का एक लेवल रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जातकों की रचना केवल पद्य में हुई है, तो यह सही नहीं है, गद्य और पद्य दोनों में हुई है। कुल जातकों की संख्या लगभग 550 है, तो यह सही है, तो बी वाला विकल्प सही है। 8वां सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रबंध चिंतामणि, क्योंकि आरओ और एआरओ में दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र पर टीका है, तो ये मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, तो ये सही है, अर्थशास्त्र पर ही ये टीका है। गार्गी संहिता ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, तो ये भी सही है, तो सी वाला है, यानी दोनों ही सही हैं। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, तो यह सही है स्टेटमेंट। कल्पसूत्र से ही जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्वन या परिशिष्ट पर्व की रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी, तो ये गलत है। 10वीं शताब्दी में नहीं हुई थी, बल्कि 12वीं शताब्दी में हुई थी, और इसकी रचना जो है हेमचंद्र ने की है, परिशिष्ट पर्व की रचना, तो ये 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी, तो ऐसे में पहला वाला ही सही है। देखिए 10वां सवाल हम लोग चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा है उसी को मैंने रखा है। तो देखिए महत्वपूर्ण ग्रंथ कुवलयमाला की रचना किसने की थी, ये पूछ लिया जाता है। तो गुणाढ़ की बृहत कथा के आधार पर ही कुवलयमाला की रचना की गई है। तो ये कथाओं पर आधारित है, इसमें बहुत सारे पूर्व जन्म की कथाएं दी हुई हैं कुवलयमाला में। इसकी रचना उद्योतन सूरी ने की है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने रखा है ये। ताम्र निधि की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध गुंगेरिया स्थल भारत के किस राज्य में है, तो ये सवाल पूछा भी जा चुका है, तो ये है मध्य प्रदेश में। गुंगेरिया जो स्थल है वो मध्य प्रदेश में है, और ये कुवलयमाला ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये उद्योतन सूरी हैं। देखिए 12वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए स्थल दिया हुआ उत्खनन करता है, कालीबंगा ए घोष सही है ये। धौलावीरा आर.एस. बिष्ट ये भी सही है। लोथल एस.आर. राव ये भी सही है। राखीगढ़ी आर.सी. मजूमदार, तो ये गलत है। राखीगढ़ी जो है अमरेंद्र नाथ ने जो है इसका उत्खनन किया है, आर.सी. मजूमदार ने नहीं किया है। मोहनजोदड़ो कालीन कोटला निहंग खां, देखिए इसको रखा है मैंने, पूछा जा सकता है। स्थल भारत के किस राज्य में है कोटला निहंग खां? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में कि राजस्थान में, तो ये है पंजाब में, रोपड़ में कोटला निहंग खां। अब देखिए आगे सवाल 14वां, हड़प्पा कालीन किस स्थल से बाणाग्र की प्राप्ति हुई है? ये बाणाग्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो ये प्राप्ति हुई है आपके कोटदीजी से, लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, बल्कि कोटदीजी से हुई है। देखिए 15वां सवाल, देखिए अक्सर कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बालाकोट, दाश्क नदी, सोतकाको, शादीकौर, रंगपुर, मादर नदी, आलमगीरपुर, हिंडर नदी, तो ये जो देखेंगे बालाकोट है ये विंदार नदी के किनारे पर है, ये विंदार नदी ऐसे आती है। तो ये पहला वाला जो है सुमेलित नहीं है, तो यही गलत है।
देखिए 16वां सवाल, एक कोशिश है मेरी ताकि इससे प्रैक्टिस होगी और सारी बातें जो पढ़ी हुई हैं जहन में आ जाएंगी, और यही मकसद है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से वक्राकार ईंट, यही पूछ लिया जाता है अक्सर, प्राप्त हुई है? तो वो चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कालीन किस स्थल में जल निकास प्रणाली का अभाव दिखाई पड़ता है? तो वो है बनवाली। कालीबंगा में भी कोई स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से अभाव बनवाली में दिखाई पड़ता है जल निकास प्रणाली, जो कि हड़प्पा सभ्यता में एक महत्वपूर्ण विशेषता है शहरों की, कि जल निकास प्रणाली बहुत उत्तम कोटि की है, बहुत अच्छी। देखिए फिर आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के 2 मुकुट, ये भी पूछ लिया जाता है, प्राप्त हुए हैं, मिले हैं? तो वो है कुणाल से। यहां से 2 चांदी के मुकुट जो है वो मिले हैं। देखिए फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? स्थल है और वस्तु प्राप्ति। आरओ में इस तरह से बहुत दिया जाता है सुमेलित करने के लिए। कालीबंगा अलंकृत ईंट, तो ये सही है। चनहूदड़ो लिपस्टिक अवशेष, ये भी सही है। सुरकोटदा घोड़े की अस्थि, ये भी सही है। हड़प्पा हाथी का कपालखंड, ये गलत है, क्योंकि हाथी का कपालखंड जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए 19वां सवाल चल रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? स्थल और वस्तु प्राप्ति। देखिए तो ये तो हो गया था, दोहरा गया है। चलिए 20वां सवाल देखते हैं। हड़प्पा कालीन किस स्थल से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से कि मोहनजोदड़ो से? तो ये मिले हैं भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, ये मिले हैं कालीबंगा से। इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको रखा था मैंने। देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? स्थल देखिए और प्राप्ति। धौलावीरा स्टेडियम की प्राप्ति, सही है ये। धौलावीरा स्थल जो है गुजरात में है। कालीबंगा शल्य क्रिया प्रमाण, तो ये भी सही है। एक खोपड़ी मिली है बच्चे की, इसमें की कई छेद हैं सर पर, तो माना गया कि शल्य क्रिया की गई होगी बीमारी होने पर। रंगपुर जुता हुआ खेत, लोथल गोदीवाड़ा, तो ये रंगपुर गलत है, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जुता हुआ खेत जो है वो कालीबंगा से मिला है। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। 22वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गन्ने की खेती के सबसे प्राचीन गन्ने की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिला है। गन्ने की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिला है। तो क्या ये सही है कि गन्ने की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिला है? तो ये गलत है स्टेटमेंट। सिंधु सभ्यता में किसी भी मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं मिला है, तो ये सही है। तो देखिए इसमें सिर्फ 2 वाला यानी बी वाला विकल्प सही है। गन्ने की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण जो है, गन्ने की खेती से सिंधुवासी परिचित नहीं थे, और किसी भी मुद्रा पर ऊंट का जो चित्र है वो नहीं मिला है, तो ये भी सही है। 23वां सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु सभ्यता में मृदभांडों पर गाय का अंकन हुआ है। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, उस पर गाय का चित्र मिला है, तो ये गलत है। गाय का अंकन नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता में मोहरों के ऊपर घोड़े का अंकन प्राप्त होता है, तो ये भी गलत है। घोड़े का अंकन प्राप्त नहीं होता है, तो दोनों ही असत्य हैं। देखिए 24वां सवाल चल रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु सभ्यता में प्रस्तर शिल्प काफी ऊंचाई प्राप्त कर चुका था, यानी पत्थर से रिलेटेड जो वर्क शिल्प होता है प्रस्तर, तो ये पूरी तरह से क्या है, ऊंचाई प्राप्त नहीं थी, बल्कि इसमें कमी दिखाई पड़ती है, उतनी उत्कृष्टता नजर नहीं आती है। तो इसलिए प्रस्तर शिल्प जो है वो पिछड़ी हुई थोड़ी अवस्था में था।
तो ऐसे में गलत हो जाएगा। सैंधव काल में बेलनाकार मनके सर्वाधिक लोकप्रिय थे, तो ये सही है, बेलनाकार मनके ही लोकप्रिय थे, तो ऐसे में सिर्फ बी वाला विकल्प सही है। अब देखिए आखिरी सवाल चलते हैं। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पूछ लिया जाता है। तो क्योंकि रिपीट किया जाता रहता है तो इसलिए रखा गया है, तो वो है नौसारों से। यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ये देखिए मैंने एक कोशिश की है आप लोगों के लिए, ताकि एक रिवीजन भी हो जाए, और जो लोग फेस्टिवल से अपने घर पे आए, मतलब होता ही है कि त्यौहार जब होता है तो लोग घर चले जाते हैं, फिर आते हैं तो स्टडी शुरू करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। तो इसके लिए भी एक ये है, एक बूस्ट करने का काम होगा ये। तो ये मेरी एक कोशिश है कि हिस्ट्री के सवाल आपके सामने जो मैंने मतलब पेश किए हैं इसी तरह से रखे जाएंगे। मैं देखूंगा कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल खुद ही मैं बनाता हूँ सोच करके, तो उससे क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हम पेश कर देते हैं और इम्पॉर्टेंट ही चीज़ पूछी जाती हैं। तो आरओ का जो पेपर है आरओ का, वो थोड़ा सा उसमें अब कथन स्टेटमेंट रखे जा रहे हैं। तो ये कोशिश जारी रहेगी, तो यहीं पर अनुमति प्रदान करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर भी करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।